जीवन एक यात्रा है और इस क्रम में आज हम फिर से मिल रहे हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर कृष्णन। आप दिल्ली के स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं और यहाँ लेक्चरर हैं। तो आज सर से जानेंगे कि पर्यावरण और राम विषय पर आज हमारी बातचीत होगी सर, तो इस पर आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे देश में सनातन संस्कृति में दो महान व्यक्तित्व हुए, इन्हें हम भगवान भी कहते हैं, तो भगवान राम और कृष्ण। और यह जानकर के आपको बहुत खुशी होगी, हर्ष होगा कि दोनों का जीवन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो चर्चा करेंगे। और कभी राम का जीवन भी बिल्कुल पर्यावरण के प्रति है। उनके जन्म से लेके अंत समय तक की यात्रा देखें तो उसमें जगह जगह आपको लगेगा वो शहर में और महल में रहे ही नहीं। तो इस संदर्भ में बातें हो सकती है काफ़ी। मतलब कि राम गुरुकुल में रहे और वो भी पर्यावरण के नज़दीक। जी जी जी, प्रारंभ से ही आप देखेंगे जब उनका जन्म हुआ, छोटे 4-5 साल के हुए, तो प्रसंग है ना, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उस समय बिल्कुल गुरुकुल था। तो गुरु वशिष्ठ का आश्रम अयोध्या से दूर था, जंगल में। लेकिन राम तो एकदम तेजस्वी थे ही। अल्पकाल में ही कहते हैं, कुछ समय में ही उन्होंने सारे विद्या, वेद वेदांग उपनिषद जो भी उस समय उपलब्ध था सबका अध्ययन कर लिया। अच्छा, ऐसा हमने सुना है कि गुरुकुल में जो छात्र होते थे वही जलावन की लकड़ी, खाद्य पदार्थ भिक्षाटन करके लाते थे। जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या जो कच्चे पेड़ हैं, मतलब सजीव पेड़ हैं और सूखे हुए पेड़ हैं, जी जी, तो सूखे हुए पेड़ की लकड़ी को जलाना चाहिए या कच्चे पेड़ की लकड़ी? ना ना, बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ हैं वो तोड़ के लाते थे, और गिरी हुई तोड़ने की भी आवश्यकता कई बार नहीं होती थी। आप देखेंगे जंगल में इतने बंदर होते हैं, दूसरे भी, जो सहजता से खेलते हुए तोड़ देते हैं। तो सूखी लकड़ियाँ टूटी हुई है उसको इकट्ठा केवल कर देते। और गुरुकुल का जो अपने यहाँ रहा है, ये तो अंग्रेजों ने आकर के ऐसे कर दिया, नहीं तो गुरुकुल का मतलब ही होता था अब राजा हो रंग सब वहाँ समान है। गुरु आश्रम में आप गए, आपको वहाँ शिक्षा के साथ साथ यह भी गोचारण से लेके घास काटने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि इतनी जगह थी गाय चराना है आपको। और साथ ही साथ गाय चराते हुए आप सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। अन्न का उत्पादन भी होता था उसमें। सारे जो गुरुकुल के विद्यार्थी होते थे, शिष्य होते थे, वो लगे होते थे। तो शारीरिक और मानसिक शिक्षा दोनों दी जाती। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि छात्र जीवन में गुरुकुल में जो अध्यापक होते थे वो खेती करना भी छात्रों को बताते थे। बिल्कुल, जिसे हम सर्वांगीण विकास कहते हैं ना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो उस समय के गुरु केवल ये पढ़ाने वाले नहीं होते थे। गुरु का मतलब ही जो हमारे यहाँ क्यों कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को मतलब सारी उनके पास जानकारी होती थी। वो बहुत बड़े रिसर्चर भी होते थे, वैज्ञानिक भी होते थे। वो गणित पढ़ाते थे तो इतिहास भी पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा। बिल्कुल, जब बचपन में हम पढ़ते थे और प्राथमिक विद्यालय याद कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो अध्यापक होती थी, जो अध्यापिका होती थी, सारे विषयों की अच्छी जानकारी उनके पास होती थी। आज हमको लगता नहीं है कि आज किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में ये बताया जाता हो कि कैसे पेड़, फूल और पौधे रोपे जाएंगे, उनका कैसे मतलब खाद बीज तैयार कर सकते हैं, छोटे गमले में कैसे काम कर सकते। मुझे याद है कि मैं अपने छात्र जीवन में थोड़ा बहुत हम लोग इसमें पढ़ाई किए थे। क्या सर आज ये स्थिति है, बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पाश्चात्य शिक्षा का और इंटरनेट का कहेंगे ये दुष्प्रभाव आ गया। जो चीज़ें हम पहले जगह में छोटे थे, आप पौधे रोपते थे, फूल लगाते थे, पानी देते थे,
अब वो चीज़ें आ गई कागज़ पर। जी जी जी। कागज़ पर बनाओ जी, तो कुछ दिन तो बनाते भी रहे बच्चे। हम्म। अब आप देखेंगे इंटरनेट का आ गया, हम्म। बच्चों को आपने ऐसा कुछ दिया वो तुरंत प्रिंट करवा के ले आते हैं। जी तो इससे बिल्कुल बच्चों का तो वो विकास रुक ही गया, अवरुद्ध हो गया। जी। इसको समय के साथ बिल्कुल बदलने की आवश्यकता है। तो सर क्या राम कथा बच्चों को अगर प्रारंभ से सुनाई जाए तो उनका पर्यावरण प्रेम जगेगा? बिल्कुल बिल्कुल है, वैसे है पाठ्यक्रम में। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 6ठी कक्षा में और 7वीं कक्षा में संक्षिप्त है, राम कथा भी है और वो महाभारत की कथा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अध्यापक जी उसको सेकेंडरी न मान के, क्योंकि 2 प्रकार की पुस्तक होती है, एक मुख्य पुस्तक, दूसरी पूरक पुस्तक। जी जी। तो इसको अभी तक पूरक पुस्तक के रूप में दिया गया है और अध्यापक प्रायः कह देते हैं बच्चों को जो पढ़ लेना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ज्ञान परक चीज़ बताए। धन्यवाद सर। चलिए, आपका भी धन्यवाद।